हेलो एवरीवन। तो आज की कहानी ऐसी है कि एक बार एक राजा होता है जिसे हर सुख प्राप्त होते हैं। अगर उसे केवल किसी चीज़ की कमी होती, कोई एक सुख जो उसे नहीं मिला होता है, तो वो है संतान का। तो राजा डिसाइड करता है कि वो अपने राज्य में से ही किसी एक बच्चे को गोद लेगा जो कि आगे उसके राज्य की बागडोर संभालेगा, सुचारू रूप से चलाएगा। तो वो ये ऐलान करवाता है कि अगले दिन सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हों। तो अगले दिन जितने भी राज्य के बच्चे होते हैं सभी राजमहल में एकत्रित होते हैं। वो राजा सभी को एक टास्क देता है। उस टास्क से वो डिसाइड करेगा कि वो किस बच्चे को गोद लेगा। तो टास्क ऐसा होता है कि वो सभी बच्चों को बीज देता है और वो उन्हें बोलता है कि अब हम 6 महीने बाद मिलेंगे सभी। जब ये बीज फूट कर एक पौधों का रूप ले लेंगे तब हम मिलेंगे, और जिसका पौधा सबसे अच्छा होगा उसे ही मैं गोद लूँगा। सभी बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। सभी 3 महीने तक तो लगातार सभी लोग देखते हैं, उसकी प्रॉपर देखभाल करते हैं, बीज के फूटने का वेट करते हैं। लेकिन 3 महीने बाद भी जब ये नहीं होता है तो सभी बच्चे बाज़ार से कोई अच्छा सा पौधा ले आते हैं और फिर उनकी देखभाल करते हैं 3 महीनों तक। लेकिन इनमें एक बच्चा ऐसा था जो पूरे 6 महीने तक उसी बीज के फूटने का वेट कर रहा था और उसके पौधे बनने का वेट कर रहा था जो राजा ने उसे दिया था। उसने बाकी बच्चों की तरह बाज़ार से कोई पौधा नहीं खरीदा। 6 महीने बाद सभी लोग राजमहल में वापस एकत्रित होते हैं। तब राजा बोलता है सभी अपने अपने गमले मुझे दिखाएं। सभी दिखाते हैं। सभी के गमलों में प्रॉपर तरीके से एक पौधा होता है जो काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन एक बच्चा ऐसा था जिसका गमला बिल्कुल खाली खाली होता है, जिस गमले में कोई पौधा नहीं होता है। तो राजा ये बात जानता था कि उसने सभी को ऐसे बीज दिए हैं जो कभी फूटेंगे नहीं और वो कभी पौधों का रूप ले ही नहीं सकते। तो उससे एक चीज़ तो राजा को साफ समझ में आ गई कि वो जो बच्चा था वो ईमानदार तो था, उसी के साथ उस बच्चे में इतनी हिम्मत थी कि उसने देखा कि उसके गमले में कोई भी पौधा नहीं उगा है, लेकिन फिर भी उसमें इतनी हिम्मत थी कि वो बाकी सब बच्चों के सामने भी यहाँ आके खड़ा है। जबकि सब बच्चे उस पर हंस रहे थे लेकिन फिर भी वो उनके सामने खड़ा है। तो राजा को उसकी क्वालिटीज़ बहुत अच्छी लगी। तो राजा सब बच्चों को चुप कराता है और उनसे बोलता है कि मैंने जो तुम्हें बीज दिए थे वो कभी पौधा बन ही नहीं सकते थे। ये बात केवल मैं जानता था और मेरे को ये चीज़ तो पता चल गई कि ये जो बच्चा जो मेरे साथ में अभी खड़ा है ये बहुत ही ईमानदार है। इसने आप सब बाकी बच्चों की तरह नहीं किया। तो इस स्टोरी का अगर हम कंक्लूजन देखें तो यह इससे एक सीख ये मिलती है कि आपके आसपास चाहे कितने भी ऐसे लोग हो जो आगे बढ़ने के लिए, जो कुछ अचीव करने के लिए चालाकियाँ करते हो या धोखा देते हो, अपनी ईमानदारी छोड़ देते हो, लेकिन आपको कभी ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। आपको हमेशा अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। आपको हमेशा अपना काम 100% देना चाहिए, ईमानदारी के साथ करना चाहिए। दूसरों की वजह से आपके आसपास लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं उसकी वजह से आपको अपनी ईमानदारी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि ईमानदारी ही ऐसी है जो आज नहीं तो कल हमें उस मुकाम तक ज़रूर पहुंचाएगी जहां पहुंचने के लिए हम बने हैं। हमारी मेहनत, हमारी ईमानदारी, यही जो चीज़ें हैं ये हमें पता होती है। एक्चुअली अगर हम कुछ धोखा करते हैं या हम चीटिंग से आगे बढ़ते हैं, किसी को धोखा देके या चीटिंग से, तो हमें पता होता है कि हमने ये चीज़ गलत की है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए अक्सर ऐसा लोग कर जाते हैं। तो इस स्टोरी का मतलब यही है कि आपको अपनी ईमानदारी पर भरोसा होना चाहिए। आपको अपनी ईमानदारी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि हमारी असलियत कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं ये हमें ही पता होती है।